बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। देखिए, कमाल है कि भाई साहब ने जंग शुरू हों तो पहले ही बामनू लत कराती फड़ के और मतलब उस बामनू कराइए जिदे तो बचे था कोई नहीं भैन पाकिस्तान दे पता नहीं क्या मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मामला हैं और ये आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अदारों के ख़िलाफ़ बोलने वालों को हम निशाने इबरत बना देंगे। पीटे ही क्या था ना सारा का सारा जो बयानिया था, तो अब वो अचानक से यू टर्न की मतलब पता नहीं केड़ा केड़ा टर्न लै गए, ठीक है, शार्प टर्न लेके तो ये सारा करने पर क्यों मजबूर हो गए हैं, क्यों ये बातें की जा रही हैं, इस पर मैं आपको आगाह करता हूं और उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये आखिर इतना बड़ी बात हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जो कहते हैं कि मुझे नियाज़ी ना कहें, इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की है, उसके लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मियाँ नवाज शरीफ भी धमाका करना ला जे, वो भी किलाता मारना ला जे, वो किसको मारने वाला है वो आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखें, एक तो आपको पता है काफ लीग और हुकूमत के दरमियान जो है ना वो अब तक ये सिलसिला जारी है कि नहीं नहीं तू पहले मेरी गल मन, वो कहता नहीं पहले तू मेरी गल मन। वो गल सिर्फ ये है सर कि वो कहते हैं कि जनाब पंजाब के अंदर आप तब्दीली लाएँ और परवेज़ लाई को वज़ीर अला बनाएं। काफ लीग की सीधी सीधी डिमांड ये है। अब जो हैं अपना तारक बशीर चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब कुछ वफाकी वज़रा ने मुझे कहा है कि इमरान खान पंजाब में तब्दीली लाने पर मान गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले वफाक अली अदम एतमाद नबेड़ लो साढ़े न रल के, यानी इसको आप फारग करवा दें, फिर हम पंजाब में तब्दीली ले आएंगे। उस्मान बुज़दार बेचारा मतलब वो कुर्बानी कर देंगे, कोई गल नहीं, फिर क्यों है वो मतलब पैरा थले दे लाएंगे, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आप वफाक में आए। लेकिन मेरी काफ लीग के ज़रिए से जो बात हुई है वो ये कहते हैं कि बाऊ जी नहीं, इस दफ़ा नहीं, सानू फोन भी कोई नहीं आ रहा, साढ़े ते प्रैशर भी कोई नहीं है, लिहाजा इस दफ़ा असी अपना जेड़ा ना मुल वो सही लवाना। पहले पंजाब से पहले पंजाब के अंदर हमें आप तब्दीली लेकर आएँ, सानू वज़ीर अला बनाओ, उस तो बाद अगली गल होएगी। अब ये एक मामला जो है वो चल रहा है और मेरा जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जी अगले 48 घंटे के अंदर काफ लीग जो है ना वो आरिया पार कर देगी मामले को, या वो जाके जरदारी साहब के साथ बैठ जाएगी यानी अपोजिशन के साथ बैठ जाएगी, या वो भाइन कहेगा कि ठीक है जी असी फिर इमरान खान दे मतलब किले ना बंदे रवांगे। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि चौधरी वजाहत हैं, ये चौधरी शुजात के भाई हैं छोटे, और इनका गुजरात की जो सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है चौधरी वजाहत साहब का ना। वहाँ पर इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बाकायदा एक वजाहत फोर्स बनाई हुई थी। भाई सच्ची मुच्ची की गल कर रहे हैं, मैं अपनी अखा ना वेखिए, वर्दी पहन के फिरते थे जब ये वहाँ के प्रॉपर चौधरी थे ना। ये तो वैसे थोड़ी जी अकड़ टुटी उन्होंने हौली हौली, जब हुकूमत नहीं रही तो फिर शहबाज शरीफ हो गए पंजाब का वज़ीर अला, तो फिर आकड़ तो नहीं रहता किसी दी, तो वो फिर जनाब हौली हौली टुटी उन्होंने आकड़। पहले इन्होंने बाकायदा वजाहत फोर्स बनाई हुई थी, वर्दी पहनी जाती थी, वहाँ पर वो लोगों को रोक के उनकी तलाशियाँ लेते थे, बड़ा यानी सारे सिटी का इंतज़ाम उन्होंने खुद संभाला हुआ था। ये वो शख्सियत हैं। थोड़ा सा तारुफ मैंने इसलिए करवाया ताकि आप लोग जो नहीं जानते वो जान लें। उन्होंने आज एक गुजरांवाला में जलसा किया और वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ये 3 साल से इस हुकूमत के साथ हमने जिस तरह गुजारे हैं ये हम जानते हैं। कभी ये मुंसलाई को बुला लेते हैं अपना नैब के दफ्तर के चक्कर, कभी चौधरी परवेज़ लाई को, कभी चौधरी शुजात को नोटिस, इस तरह करके 3 साल गुजारे हैं। मेरे बुज़ुर्गों यानी वो बात कर रहे हैं अपना किसकी, हाँ शुजात साहब की, वो बात कर रहे हैं शुजात साहब की और परवेज़ लाई साहब की कि मेरे बुज़ुर्गों को की बर्दाश्त है कि वो इससे बर्दाश्त करें, मेरे वासी जो बदे कहूँगा छड़ जावा, ये बात उन्होंने की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काफ लीग की बर्दाश्त का लेवल जो है ना वो कम होता जा रहा है ये। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये चौधरी वजाहत साहब ने जो बात किया है इसको पायन बाद में काफ लीग के मीडिया सेल ने चलवाया है, यानी आप ये बात ध्यान में रखें। ये चौधरी वजाहत साहब ने बात कर दी तो उस तो बाद ले आके मीडिया को दसिया गया और उन्होंने इसको चलाया। ये एक मामला है जिसका मतलब है कि इस वक्त काफ लीग की नफ्स भी है ना वो कहती है कि इस वक्त फंसे आ जाए, इधर को मना लो सारी गल। एक मामला तो आप ये जहन में रखें। दूसरा ये है कि जिस तरह की हरकतें कल रात हुई उसके बाद मौलाना फजल रहमान की कॉल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर सच्ची बात यह है यकदम 1 घंटे के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए। और लाहौर में अगर से छोटा था, अदरवाइज़ बाकी सारे शहरों के अंदर बड़े मुजाहरे हुए, सड़कें ब्लॉक हो गई तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, उन्हें फिर बंदे उनके छोड़ने पड़े। ये भी प्रॉब्लम है कि
उधरों भाई जवाब है आया सी कल DGISPR की जानिब से कि उन्होंने कहा था कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना आइंदा होगा, हम ऐसे ही रहेंगे। ये सियासतदान जाने, सियासतदानों का काम। मैंने बड़ी असूली बात है DGISPR साहब ने की थी, बड़ी ज़बरदस्त बात थी। इसको हर वो बंदा अप्रिशिएट करेगा जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, वो हर वो बंदा इसको अप्रिशिएट करेगा जो आइन पर यकीन रखता है। जो अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना, वो भाई ने वो चाह रहे हैं कि जानिबदार हो जाए। ठीक है, फिर एक और बात, वो अलीम खान साहब का, वो आपको पता है वो उधर गए हुए हैं और तरीन साहब से ये कह रहे हैं कि हमारे राब्ते, तो राब्ता तो भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो तो राब्ता हो जाता। यानी आप मैसेज कर दें कि यार कैसी तबीयत है, तो कोई गज में ना राब्ता हो, कोई अल्लाह का शुक्र है, या दुआ करो, यही होता है ना। तो ये राब्ता का मतलब है थोड़ी होता है। अभी तक तो वहाँ से ऐसी कोई खैर दी खबर जो है ना वो इनके लिए कम अज़ कम नहीं आई, इन इमरान खान के लिए। तो ये एक तीसरी बात है जो परेशानी का बायस है। चौथी बात यह है कि जनाब आज अलीमा खान साहबा को, यानी कल बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी चुभी है कि अलीमा खान साहबा ने कभी इस तरह से मीडिया से बात नहीं की। जाहिर है वो सियासत नहीं करती, उनका वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी इस तरह का सीन नहीं उनका। तो लेकिन कल की जो बिलावल की गुफ्तगू थी उसके बाद आज उनको मीडिया टॉक करनी पड़ी और उन्होंने फिर बिलावल की बात का जवाब दिया। तो भाई ने चिड़ी हैगी ना अग, वो घर तक पहुंची है। ठीक है, अब इस सब के बाद जब उधर से सपोर्ट नहीं आ रही, जहाँ से आया करती थी, जहाँ से लोग आके रेस्क्यू किया करते थे, जो इनके लिए 1112 की फैसिलिटी फराहम किया करते थे, उधरों पाए नहीं आ रही। तो आज फिर कामरा एयरबेस में एक नया त्यारा ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बनाया और हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है कि हमने वो त्यारा बनाया है। उस तकरीब के अंदर ये जो इमरान खान साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अपोजिशन उनको सिलेक्टेड कहती रहे, लेकिन जब तक वो बैठे हुए हैं तब तक बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो है ना भाऊजी फिर, तो वो उन्होंने आज ये कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने मुझे कहा आज सुबह ही कि यार आप मौलाना को डीजल ना कहा करें। तो फिर उसके बाद डीजल 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 की उन्होंने एक दफ़ा फिर गर्दान की, डाकू डाकू डाकू, 3 डाकू, इस तरह की ज़बान जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो उनका क्या कहना चाहिए अब एक स्टाइल बन गया। मैं उनको संजय दत्त कहा करता था, तो मुझे लगता है कि वो संजय दत्त कम और सुल्तान रई बोता बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर अब वो इस तरह की बातें उन्होंने की। साथ ही साथ जो इससे बड़ी बात है ना वो ये है, जिसके ऊपर मैंने कहा कि बराह रास्ती बमनू लतकर आती से, वो कल DGISPR साहब ने कहा था कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनको सवाल हुआ था, मतलब उन्होंने जो कहा वो ज़रा आप एक दफ़ा सुन लें। उन्होंने कहा क्या? मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाए। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनीमोर। थैंक यू। ये DGISPR साहब ने कहा था, ठीक है, और ये आपने सुन लिया। उन्होंने कहा हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं बाबू जी, ये और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस पे ज़ाहिर है यकीन आते आते आता है ना इंसान को, इसलिए कि पहले तो तल्लक वास्ते रहे ना। अब ये तो नहीं होगा, परवेज़ मुशर्रफ ज़ाहिर है मतलब है को महकमा तलीम का मुलाजम थोड़ी सी। ठीक है, तो वो इसलिए यकीन आते 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 हैं और फिर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद की फ़ज़ा बनती है। अब इमरान खान को जितना एतमाद था वो भाई ने एतमाद जड़ा ना वो उदा शेक हो गया सारा का सारा। और उन्होंने जो कहा है वो ज़रा आप सुन ले एक दफ़ा। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। यार मतलब कोई बंदा सोचता है, बोलते हुए सोचता है, पर भाई सोचे वो जड़ा मतलब है कि क्या कहे बंदा। अब इक़्तिदार का नशा इतना खौफनाक होता है कि सारे नशे के थले मांद हो जाते हैं। तो ये साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जिनका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत और क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल एम्पायरिंग का बाकायदा ढोल पाया सी पाए। वो क्रेडिट लेते रहे हैं कि जनाब हमने जो क्रिकेट है उसके अंदर न्यूट्रल एम्पायरिंग मैं लेके आया और मैंने कहा न्यूट्रल एम्पायरिंग लेकर आए। ये बात वैसे ठीक भी कहते हैं वो, मतलब इतनी ज़्यादा गलत भी नहीं है। और भी लोग की कहते सन, इन्होंने भी बात चुकी सी, ये बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब कहते थे 2013 के इलेक्शन में अंपायर न्यूट्रल करो,
फिर 2018 के इलेक्शन में अंपायर न्यूट्रल हो गया। आपको याद होगा 14 के धरने में भी अंपायर की उंगल तकते सन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो न्यूट्रल होता है, जो गैर जानबदार होता है, वो तो जानवर होता है। अच्छा, अब मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये भाई साहब जो हैं ये क्यों कर रहे हैं और ये मामला क्या है। मेरी नज़र में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जनाब ये सारा कुछ कर करा के तो वो भाई साहब ਜਿਹੜੇ ना हूँ उधरों वो वाली ठंडी हवा नहीं आ रही सर उस पासों, जिस पासों आया करती सी ना उधरों नहीं आ रही। उन्होंने मुंह पर परले पासे कर लिया, उन्होंने कहा जा बहू तू जाने तेरा कम जाने, साडा तेरे ना कोई तलक वास्ता नहीं, आप ही निबड़ नुबड़ लै। अब चूँकि अपोजिशन जो है उनमें इत्तेहाद एक बड़ा मसाली है और सबसे अहम बात यह है कि अपोजिशन किसी को हवा नहीं लगन दे रही। उन्होंने स्ट्रेटजी की है वो बाकायदा तौर पर, यानी इन्होंने नफ्स जो है ना वो इस हुकूमत की, इमरान खान की शटर करके रख दी है सच्ची मुच्ची, और उसकी वजह ये सामने चीज़ें आ रही हैं। अभी तो सर मैंने आपसे कहा कि आगे बड़े काम ने, आगे देखते जाएं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है खान साहब, अभी से इतना ज़्यादा चीखो पुकार और रोला पाता ये फड़ के पाए ना, ये तो काम शुरू है। अभी तो आप उस वक़्त से डरें, मेरा मशवरा है वैसे है, ना डरो ताड़ी मर्जी है, या उस वक़्त का खौफ करें जिस दिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया या उसका बंदा आ गया। मियाँ नवाज शरीफ के पास अगर इस मुल्क में दोबारा इक़्तिदार की डोरें आ गई और पाए फिर तुसी सोच नहीं सकते कि वो क्या करेंगे। जो शहबाज गिल वर्गे तो नस नुस जाएंगे ना, मतलब या बाकी जो मुशीर हैं वो तो नस नुस जाएंगे, लेकिन पायन तुसी किथे नसोगे। देखो मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, पायन तुसी केड़े पासे जाओगे। आप तो उनकी आंखों में खटकते हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि जो आपने नून लीग के साथ किया हुआ है, जो आपने ज़ुबान इस्तेमाल करके जलती पर तेल का काम किया है, और जो आपने मरीम साहबा के साथ, नवाज शरीफ के साथ, उनकी जो बेगम साहबा बीमार थी उस वक्त जो कुछ किया हुआ है, पायन भूलने वाली गल्ला नहीं गया। और मियाँ नवाज शरीफ जो है ना ये चीज़ें भूलने वाला आदमी नहीं है, तो उस वक्त से खौफ आना चाहिए। बाल नवाज शरीफ का जिक्र आया तो मैं आपको ये बता दूं कि अज़हर जवेद साहब हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, लंदन में होते हैं, दुनिया ग्रुप के वो कॉरेस्पोंडेंट हैं, इंटरनेशनल कॉरेस्पोंडेंट हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं बेसिकली वो। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्टे ट्यून्ड, मियाँ नवाज शरीफ इस हुकूमत को बहुत बड़ा लंदन में एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और उनकी बात को मैं इसलिए तस्लीम कर रहा हूँ, दो वजूहात है। एक वजह यह है कि अज़हर जवेद साहब एक क्रेडिबल साफ़ी हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अज़हर जवेद साहब जो हैं उन्होंने जो ये बात की है तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसको रीट्वीट किया हुआ सर, ठीक है। इसका मतलब है बहू जी काम को वड्डा है, और वो वड्डा काम क्या है, अलीम खामा पर गए हुए हैं, तरीन साहब वहाँ बैठे हुए हैं, सुने होर भी कुछ लोग ने इधर उधर पहुँचे ने, और हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा ऐलान कर दे, को बड़े ही काम पा दे कि बहू जी में वापस आ रहे हैं, ठीक है। इस हवाले से मैं पहले आपको अपने खदशात या तवक्कुआत या आप कह लें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के अगर आप नोट करें कि मियाँ नवाज शरीफ कह दे मैं अदम एतमाद से पहले वापस आ रहा हूँ या अदम एतमाद के बाद वापस आ रहा हूँ, फ़लाँ तारीख को वापस आ रहा हूँ। भाई 14 दिन तो है ना अदम एतमाद के, तो विचों 3 तो लंघ गए, अब रह गए पीछे 11 दिन। अब 11 दिनों के बाद वो कह देंगे भाई मैं आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हुकूमत का की बनेगा। बड़ी सोचने वाला गल है। सारी चीज़ें मिला के देखें तो इमरान खान इस वक्त सियासतदान कम, और वो महल्ले के जो होते हैं ना, मतलब या चौधरी कह लें, चले महल्ले में छोड़ो, वो चौधरी एक इलाके का जो अपनी चुदराहट कायम करने के लिए, रखने के लिए लोगों के घर च वट्टे नहीं मार रहे होंगे रात को उठ के कि ओए तू भी मेरे खिलाफ बोलिया सा, तू भी मेरे खिलाफ बोलिया सा। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इसका यकीनी तौर पे मुल्क को भी नुकसान है, जमहूरियत को भी नुकसान है, और अगर आइन पर अमल ना हुआ तो फिर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक सीरियस क्राइसिस में चला जाएगा। हमें इस सारी सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता आइन है, और उसी पर अमल करना चाहिए तमाम अदारों को, और यानी तमाम अदारों से मुराद तमाम अदारे ही हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई कदा भी इधर उधर ना होवे तो फिर ये सूरत हाल समझ जाएगी, अदरवाइज़ फिर क्यास तो है ही है, फिर तो भाई भुगत ही रहे हैं, असी भी भुगत रहे हैं तो तुसी भी भुगतोगे। फिलहाल कितने मिलते हैं अगले वीडियो।